औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सारे मुसलमान भाई बहनें? हम उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको ठीक ठाक रखें, आमीन सुम्मा आमीन रब्बिल आलमीन। आज हम अफ्तारी पे और अफ्तारी करवाने के टॉपिक पे रोशनी डालते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जल्दी अफ्तारी का हुक्म दिया है और फरमाया है कि दीन इस्लाम उस वक़्त तक गालिब रहेगा जब तक लोग अफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे। हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों, मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो अफ्तार करने में जल्दी करें। दूसरा हदीस पाक है, जब कोई अफ्तार करे तो चुहारे या खजूर से अफ्तार करे, अगर मुयस्सर ना हो तो पानी ही से अफ्तार करे, क्योंकि वो पाकीज़ा ग़िज़ा हैं। और अफ्तारी की दुआ इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु व बिका आमनतु व इलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर ही भरोसा किया और तेरे ही से रिज़्क़ से अफ्तार किया। और अफ्तारी करवाने का सवाब, इस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। हदीस मुबारक में इरशाद होता है कि जिसने रोज़ेदार की भूख प्यास का एहसास करते हुए रोज़ा अफ्तार कराया, ऐसे उसे गुनाहों की माफ़ी और जहन्नम से आज़ादी मिल जाती हैं और उसे रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब मिलता है। और ये सवाब अल्लाह ताला एक घूंट दूध या एक खजूर पानी के एक गिलास पर अनायत फरमा देता है। और जिसने रोज़ेदार को यानी पेट भर कर खाना खिलाया, उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ से ऐसा पानी पिलाएगा कि वो कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमने थोड़ी रोशनी डाली हदीसों के हवाले से, और इंशाल्लाह हम अगली टॉपिक पे फिर बात करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।